अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से हम अपनी एजुकेशन पर अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते और ना ही अपनी जॉब पर अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो चुके हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि कोई भी चीज़ हमें अब खुशी नहीं दे पाती। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आज हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो इस दुनिया के अंदर 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस खतरनाक बीमारी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इनमें से 5% अडल्ट जनरेशन है और 10% ऐसी वुमेन्स हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं। और इस डिप्रेशन की रेट सबसे ज्यादा वुमेन्स के अंदर ही पाई जाती है। ये डिप्रेशन इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस डिप्रेशन के अंदर हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इवन कि हम सुसाइड भी कर सकते हैं। WHO की एक स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो इस दुनिया के अंदर हर साल 7 लाख लोग सुसाइड करते हैं, जिन सुसाइड की सबसे बड़ी वजह यही डिप्रेशन ही बताई जाती है। अगर इसी डिप्रेशन को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी 30 से लेकर 50% यूथ ऐसी है जो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये परसेंटेज हर रोज बढ़ती जा रही है, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और हमारी यूथ को ये भी पता नहीं कि आज हम डिप्रेस हो चुके हैं, और हमारी यूथ को ये भी पता नहीं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम किसी भी चीज पर अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते, ना ही अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाते हैं और अच्छे तरीके से एजुकेशन पर भी फोकस नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इतने ज़्यादा डिप्रेस क्यों हो चुके हैं, हमारे पेरेंट्स का और हमारी फैमिलीज़ का हमें डिप्रेस करने में क्या रोल है और हम इससे किस तरह बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन बेसिकली एक मेंटल डिसीजेज है, जिस मेंटल डिसीजेज के अंदर हम मुसलसल बहुत ज्यादा सैड फील करते रहते हैं और इसी सैडनेस की वजह से हमारा इंटरेस्ट उन चीजों के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता है जिन चीजों को हम पहले इंजॉय करके खुशी हासिल किया करते थे। अब इसी डिप्रेशन को आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। पहले आपको क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, आप क्रिकेट खेलने और देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी रहते थे और क्रिकेट खेलने का आपको बहुत ज्यादा क्रेज होता था। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ जाता तो इस मैच को देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी और देखते वक्त हमें बहुत ज्यादा खुशी भी होती थी। लेकिन जब हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी क्रिकेट के अंदर खत्म हो जाता है, ना एक्साइटमेंट बाकी रहती है और ना ही क्रेज बाकी रहता है क्रिकेट को खेलने का और क्रिकेट को देखने का। समटाइम हमारी लाइफ के अंदर कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती हैं, जैसा कि एग्जाम्स के अंदर फेल हो जाना, हमारी जॉब का चले जाना या कोई और डिफिकल्ट सिचुएशन, और इस सिचुएशन के अंदर हम बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। डिप्रेशन के अंदर बेसिकली एटलीस्ट 2 हफ्तों तक हमारे अंदर सैड फीलिंग्स आती रहती हैं और इन सैड फीलिंग्स के साथ साथ दूसरे सिम्टम्स भी मौजूद होते हैं जो डिप्रेशन की वजह बनते हैं। इनमें से सबसे पहला जो सिम्टम्स है कि हम डिप्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। अगर कोई अडल्ट है या कोई नौजवान है वो डिप्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और इरिटेबल हो जाता है। डिप्रेशन के अंदर हमें हाइपरसोमनिया और इंसोमनिया हो जाता है, मीन्स कि हमें नींद आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है या हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती। डिप्रेशन के अंदर हमारा खाना और पीना बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे बढ़कर कोई भी फैसला करने में हम बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं और अच्छे तरीके से फैसला ही नहीं कर पाते। हम अपनी एजुकेशन पर, अपने काम पर, अपने जॉब पर या दूसरे किसी भी ऐसे काम पर जिस पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तो अच्छे तरीके से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते और ना ही अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हैं। सबसे बड़े सिम्टम्स हैं जो इस डिप्रेशन के कि हम इसके अंदर अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, मीन्स कि अपने आप को ही काटना शुरू कर देते हैं।
बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। इवन के इस डिप्रेशन के अंदर हम सुसाइड करने का भी सोच लेते हैं। अगर ऐसी सिम्टम्स आपके अंदर मौजूद हैं तो आप भी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर हम इतने डिप्रेस क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमें बार बार डिप्रेस कर रहे हैं? बेसिकली इसके पीछे 3 मेन फैक्टर हैं। फैक्टर नंबर 1 सोशल मीडिया, फैक्टर नंबर 2 साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हमारी लाइफ के अंदर आते हैं, फैक्टर नंबर 3 हमारी फिजिकल हेल्थ। तो सबसे पहले हम फैक्टर नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये फैक्टर नंबर 1 सोशल मीडिया जो हमारी लाइफ के अंदर आ चुका है ये किस तरह हमें डिप्रेस कर रहा है। दोस्तों, आप सबको पता है कि सोशल मीडिया का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी बन चुका है। आज रात सोने से पहले ज़रा अपने स्क्रीन टाइम्स को चेक कर लेना कि आज आपने कितना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया है, और स्क्रीन टाइम के अंदर ये भी चेक कर लेना कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने कितना ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। मैं दावे से ये कह सकता हूं कि किसी का 3 घंटे स्क्रीन टाइम होगा, किसी का 4 घंटे, किसी का 6 घंटे, इवन के किसी का 10 घंटे और 12 घंटे भी स्क्रीन टाइम होगा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर या अपनी मोबाइल की दूसरी एप्स पर ये वेस्ट किया हुआ होगा। तो अब आपको समझाता हूं कि किस तरह सोशल मीडिया हमें डिप्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इस दुनिया के अंदर 4 अरब से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पर और नेटवर्क्स पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं सोशल मीडिया एप्स पर अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को शेयर कर रहे हैं। कुछ रिसर्चेस के मुताबिक जो लोग ज्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो लोग सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज सोशल मीडिया हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट करता है। ये नेगेटिव इमोशंस डिप्रेशन को ट्रिगर करते हैं। किस तरह ट्रिगर करते हैं आगे वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। 2018 की लेसन स्टडी के मुताबिक देखें, जो लोग लेट नाइट उठकर इन सोशल मीडिया एप्स पर अपने सो कॉल्ड लव पार्टनर, सो कॉल्ड फेक फ्रेंड के बार बार मैसेजेस देखते हैं या सोशल मीडिया एप्स पर फजूल में रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, ये शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं, उन लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अनहैप्पी और डिप्रेस रहते हैं जो सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करते हैं। 2018 की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या दूसरी किसी भी सोशल मीडिया एप्स पर कम टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो लोग उन लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं जो 2 रात के 3 या 4 बजे तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करते रहते हैं। एक और 2015 की स्टडी के मुताबिक देखें, जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर की सक्सेस देकर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की ब्यूटी देकर, उनका सो कॉल्ड लग्जरियस लाइफस्टाइल देकर जेलसी फील करते हैं, तो उनके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस जेलसी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने अंदर फोमो को क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली फोमो का जो मतलब है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, किसी चीज़ के ना होने का खौफ। अब इस चीज को आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इन सो कॉल्ड और चीप व्लॉगर्स को देखते हैं तो आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार इसके पास तो एक खूबसूरत सी बीवी है, एक खूबसूरत सा घर है और 5 करोड़ की गाड़ी भी है, और इवन के इसका दिल जिस तरफ चाहता है वहीं घूमने भी चला जाता है, और इसके पास इतने सारे पैसे हैं और आराम और सुकून से ये अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है। और इसी तरह हम जेलसी फील करना भी शुरू कर देते हैं कि हमारे पास आखिर ये चीज़ें क्यों नहीं, और इसी तरह इन चीज़ों को पाने के लिए हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस ओवर थिंकिंग की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर ये मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है तो हम डिप्रेस, स्ट्रेस और एंजाइटी के आसानी से शिकार भी हो सकते हैं। इसी ओवर थिंकिंग को आगे हम वीडियो के अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ओवर थिंकिंग किस तरह हमें डिप्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर नंबर 2 की।
यानी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज। जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हमें डिप्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इन साइकोलॉजिकल इश्यूज में से जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो हमारी लाइफ के अंदर आने वाले ट्रॉमाज हैं। ट्रॉमाज बेसिकली हमारी लाइफ के अंदर ऐसे इवेंट्स और हादसात होते हैं जिनकी वजह से हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, हर वक्त स्ट्रेसफुल फील करना शुरू कर देते हैं और सैड फीलिंग्स आना हमारे अंदर शुरू हो जाती हैं। और इन ट्रॉमा से निपटना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे कि रेप हो जाना, किसी के लव पार्टनर की अचानक डेथ हो जाना, पेरेंट्स की डेथ हो जाना, डाइवोर्स हो जाना, किसी के साथ जुल्म और तशद्दुद हो जाना, अचानक नौकरी का चले जाना, मुल्क के अंदर जंग का शुरू हो जाना, या किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाना, या बचपन में बार बार निगलेक्ट होते रहना वगैरह सब कुछ ट्रॉमाज में शामिल है। ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स किसी भी एज के अंदर आ सकते हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बूढ़े हैं या आप नौजवान हैं। और ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन को ट्रिगर करते हैं। ये जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं हमारे अंदर डिप्रेशन क्रिएट करने में सबसे बड़ी वजह भी बनते हैं। और जो लोग इन ट्रॉमास का शिकार हो चुके हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर भी इन ट्रॉमास का बहुत ज्यादा असर पड़ा है और उसके साथ साथ उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। इन ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से हमारी मेमोराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं और हमारे सर के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और इसमें इजाफा देखने को मिलता है। इवन कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इशू नंबर 2, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू है हम सबको डिप्रेस करने में। ये और कोई इशू नहीं, हमारी फैमिलीज के इशू हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं फैमिली हमारे लिए लव सपोर्ट का एक बुनियादी सोर्सेज है। फैमिली जैसा लव हमें इस दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकता और फैमिली जैसी सपोर्ट भी हमें इस दुनिया से कहीं नहीं मिल सकती। कुछ फैमिलीज के ऊपर एक सर्वे किया गया, जिस सर्वे के मुताबिक जिन फैमिलीज के दरमियान अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है उनके अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी जैसे सिम्टम्स आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। उनका हर एक पर्सन इस डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचा हुआ होता है, इस एंजाइटी जैसी, स्ट्रेस जैसी बीमारी से बिल्कुल बचा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और अपना काम अच्छे तरीके से कर पाता है और अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन पर भी फोकस करता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिन फैमिलीज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि बच्चे को निगलेक्ट करना, मीन्स कि लड़के को ज़्यादा तरजीह देना लड़की की बजाय, या पेरेंट्स का आपस में लड़ना। इनमें से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स का आपस में लड़ना। जब पेरेंट्स एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं बच्चे के सामने, तो बच्चा अपने पेरेंट्स और अपने दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टेंशन फील करता है। वो अपने और अपने पेरेंट्स के दरमियान अच्छे तरीके से रिलेशनशिप कायम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता। इन्हीं प्रॉब्लम्स को वो अपने अंदर समा लेता है, जिसकी वजह से वो बच्चा एक इंट्रोवर्ट बन जाता है। मीन्स कि वो किसी के साथ दोस्ती और रिलेशनशिप कायम करना पसंद नहीं करता और इसी वजह से उसका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। इसी तरह पेरेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चे का स्पिरिट बहुत ज़्यादा तबाह हो जाता है। वो अपनी एजुकेशन पर अच्छे तरीके से फोकस भी नहीं कर पाता, हर वक्त ये सोचता रहता है कि आखिर हमारे घर में कल क्या होगा और किस वजह से लड़ाई होगी। और यही सोचते सोचते उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जो डिप्रेशन की वजह बनते हैं, जैसा कि वो अपने इमोशंस, अपने थॉट्स के अंदर कंफ्यूजन फील करता रहता है और अच्छे तरीके से नहीं सोच पाता, अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पाता, हर वक्त डरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बच्चे की मेंटल हेल्थ पर इन चीज़ों का बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसी तरह बच्चा छोटी सी उम्र में स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी
और सबसे बढ़कर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और इसी तरह अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज के इशू नंबर 3, ओवर थिंकिंग के बारे में, कि ओवर थिंकिंग किस तरह हमें डिप्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बेसिकली ओवर थिंकिंग के बारे में पहले समझते हैं कि ये है क्या। किसी भी चीज पर बार बार सोचते रहना, इतना ज्यादा सोच लेना कि इन सोचों के अंदर ही डूब जाना। मीन्स कि अपने पास्ट के बारे में सोचते रहना, या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, या उस हादसे के बारे में सोचते रहना जो आपके पास्ट के अंदर गुजर चुका है। अगर आप भी इस ओवर थिंकिंग के अंदर फंस चुके हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे, आपको किसी चीज ने जकड़ा हुआ है, आप किसी चीज पर एक्शन नहीं ले पा रहे। ये ओवर थिंकिंग उस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है और अनप्रोडक्टिव हो जाती है जब हम इस ओवर थिंकिंग के ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। अब ओवर थिंकिंग भी पॉजिटिव ओवर थिंकिंग भी होती है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग भी होती है और डीप ओवर थिंकिंग भी होती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेस हो रहे हैं। इस ओवर थिंकिंग की वजह से हम अपने डिसीजन अच्छे तरीके से नहीं ले पाते, हम अपनी थॉट्स के अंदर फंस जाते हैं और जिसके फंसने की वजह से हम कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। बहुत सारे रिसर्चर्स और डॉक्टर ने इस ओवर थिंकिंग को कोई मेंटल डिसीजेस नहीं रिकॉग्नाइज किया, लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग है हमारे अंदर मेंटल डिसीजेस क्रिएट कर सकती है, जैसा कि डिप्रेशन, एंजाइटी और प्रेशर। और इसी ओवर थिंकिंग का हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है और हमारी मेंटल हेल्थ पर भी। और इसी तरह ये जो ओवर थिंकिंग है हमें डिप्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर नंबर 3, फिजिकल हेल्थ के बारे में। फिजिकल हेल्थ भी हमें डिप्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप भी हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर और डिप्रेशन के शिकार ही हो सकते हैं। वो कैसे? कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे मूड्स, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जैसा कि डोपामीन, एंड्रोफिन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स जो हमारे मूड्स, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अगर इन केमिकल्स के अंदर कमी वाक़या हो जाए तो हमारे मूड्स और इमोशन अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाएंगे और हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर हार्मोनल चेंज। अगर हमारे हार्मोन्स के अंदर चेंजिंग आ जाती है तो इसकी वजह से भी हम डिप्रेस हो सकते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी जेनेटिक हिस्ट्री में अगर डिप्रेशन है तो हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, ये डिप्रेशन जैसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट तो मौजूद है। अगर इस डिप्रेशन जैसी बीमारी का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन सकती है, इवन कि ये हमारे लिए मौत की वजह भी बन सकती है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस डिप्रेशन जैसी बीमारी का ट्रीटमेंट मौजूद है, जिस ट्रीटमेंट की वजह से हम इस खतरनाक बीमारी से निकल सकते हैं, जैसा कि फिजियोथेरेपी और ब्रेन सिमुलेशन की मदद से भी डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी आपको डिप्रेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप इस डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, आप भी इन दी गई टिप्स को अच्छे तरीके से याद कर लें और फिर इन टिप्स को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें ताकि आप स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारियों से बच सकें। टिप नंबर 1, सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करें। सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फोन को बंद कर दें। टिप नंबर 2, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सुने और इन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि उनका बच्चा कॉन्फिडेंट रहे और अपने काम में अच्छी कारकर्दगी दिखा पाए। टिप नंबर 3, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन करें या 5 टाइम की नमाज अदा करें ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। टिप नंबर 4, कम से कम 6 घंटे सोएं और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे सोएं। टिप नंबर 5, हेल्दी डाइट्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ से फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों को बिल्कुल खत्म कर दें। टिप नंबर 6 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप कि अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ या आप जिसके साथ अच्छा महसूस करते हैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं ताकि आपका स्ट्रेस, प्रेशर और एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां खत्म हो सकें। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।